स्थापना किया। महाराजा लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर राजस्थान और महाराणा डॉक्टर दिग्विजय सिंह वाकानेर, इन लोगों ने अपनी पूरी अनुभव, पूरी जो भी क्षमता थी उसको लगाया इस समाज को पिछले 128 वर्ष से एकजुट कर। परसों ज्यादा लंबा परिचय नहीं दूंगा, समय भी कम है। परसों इसे जय भवानी, जय भवानी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जानी मानी हस्ती है, तो वो अब अपनी बात रखते हैं। 3 रथ यात्राओं के माध्यम से हमने पहली रथ यात्रा जो रामलीला मैदान में जिसका समापन किया उस दिन, दूसरी रथ यात्रा 2017 में जिसका हमने तालकटोरा स्टेडियम में समापन किया, तीसरी रथ यात्रा जिसका समापन हमने गांधी सदन राजघाट दिल्ली में किया। उसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को हमने उन सबको ये मांग पत्र दिया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन लाके 10% जो आरक्षण, जो EVS जो को दिया गया है, इससे बड़ी हम संसद में अपनी बात को क्या ला सकते हैं। हमारे लिए और आपके पूरे देश के लिए एक ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये 10% आरक्षण है, ये नाकाफ़ी है। हम चाहते हैं कि देश में से जो जातिगत आरक्षण जो है वो पूर्णतया समाप्त हो। आदरणीय AP सिंह साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शरीक हुए और यहाँ पर अपनी लेखनी से दूर दराज तक गांव में इसका जो है सही अर्थ जा पाएगा। आज हमारे झारखंड क्षेत्रीय प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी, सभी लोग आए हैं। और आज पुनः जो है संगठन में व्यापक पैमाने पर फेरबदल किया गया, नए लोगों को जिम्मेवारी दी गई और महिला का अध्यक्ष मनीषा को बनाया गया, युवा का अध्यक्ष आदर्श जी को बनाया गया। तो सभी लोग का अपना काम हो रहा है और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आज पहली मीटिंग है। संगठन ऐसे हैं जिसको कि हमारे नौजवान भाई जो हैं, जो कि उनको बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हैं, अगर आर्थिक आधार पर सही रूप से लोग को मांग को पूरा किया जाए तो इससे बहुत बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा, ये आप खुद जानते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मांग कर रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो पदाधिकारीगण, यह वाजिब मांग है और इस पर जो है हम लोग को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी को ध्यान देने की ज़रूरत। क्षत्रिय समाज ऐसा कोई नहीं है कि केवल इसमें क्षत्रिय ही रहेंगे। क्षत्रिय समाज वह चाहता है कि इसमें गरीब, लाचार, बेसहारा सभी को अपने छाता में लेकर चलता है। यही असली क्षत्रिय समाज है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और मैं तहे दिल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे ये काबिल समझा इन्होंने कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली। और मैं ये जिम्मेवारी से पहले भी कई महीनों से मैं नेत्रहीन विद्यालय हो, बधिर विद्यालय हो, मैं वहाँ पे मेडिकल कैंप करवा रही हूँ, बच्चों का इलाज करवा रही हूँ। तो हम हमेशा लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज जिम्मेवारी मिलने से। हमारी जो काम है हम अपने कर्म को कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। मेरी बोली नहीं बोलेगी, मेरे काम बोलेंगे। और फिर आप लोग से मिलना होगा ही, आप भी झारखंड में हैं। हम ऐसा काम करेंगे सारे लोग एक अच्छे एग्जाम्पल दे कि क्षत्रिय समाज सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये हर वर्ग के लोगों के लिए है, सब वर्ग को लेके चलता है। इसलिए हमने आर्थिक रूप से आरक्षण का भी मांग की है, क्योंकि आर्थिक रूप से आरक्षण से क्या होगा, ये
सभी के लिए हम जैसे क्रीमी लेयर हम तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, पर जो हमारे जाति में भी लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए क्या है? तो उनको जब आर्थिक रूप से आरक्षण मिलेगा तो उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ही ऐसी विषय है जो हमें गंभीरता से लेनी होगी और समाज को कल्याण करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मनीषा दी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। तो आपके मीडिया के द्वारा मैं मनीषा दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राणा साहब का मैं इस मंच के द्वारा हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन देती हूँ, और मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो मुझे प्रदेश सचिव के पद के लिए उस लायक समझा और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करूँ। जिस तरह से बातें चल रही कि जाति, देखिए क्या होता है ना, जाति, हर जाति में दलित लोग हैं। अब जो आरक्षण मोदी जी देते हैं कि जाति के नाम पे लोगों को आरक्षण मिलता है, ऐसे नहीं है कि बड़े जाति में आपको छोटे लोग नहीं मिलेंगे, गरीब लोग नहीं मिलेंगे, असहाय, हर जाति में आपको गरीब और असहाय लोग मिलेंगे। तो ये पहली बात कि जाति को देख के आरक्षण ना दिया जाए, हर जाति को मतलब देख के आप कैटेगरी बांध दीजिएगा तो राजपूत ब्राह्मण तो कभी उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। तो जाति आरक्षण ना दे के, हर जाति में गरीब लोग समुदाय लोग हैं, तो जाति आरक्षण जाति के नाम पे ना दे के, लोग व्यक्तित्व देख के, उसके बाद आर्थिक स्थिति को देख के आरक्षण को दिया जाए। और मैं चाहूँगी कि मोदी जी अपनी हर एक प्रोग्राम में महिलाओं के लिए बोलते हैं, महिलाओं को अच्छा सीट दिए हैं। इस बार भी विधानसभा का इलेक्शन होगा या आगे जो भी होगा परिसीमन होगा, उसमें भी महिला, तो हमारे समाज के द्वारा भी हम लोग आज अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के बैनर के द्वारा भी ये साबित कर रहे हैं कि सिर्फ हर जगह पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी आगे लेके जाया जा रहा है। और जैसे आज आपने देखा यहाँ भी 3 गो मुख्य पद दिया गया और भी कुछ महिलाओं को पद वितरण किया जाएगा। तो मैं सुमन कुमारी सिंह अभी फ़िलहाल मैं अखिल भारतीय प्रदेश सचिव हूँ झारखंड से, रांची से, सुमन कुमारी सिंह, और मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूँ।